युवक ने 20 साल जेल में बिताए। यह उसकी पहली रिहाई थी। जैसे ही वह घर लौट रहा था, एक शानदार गाड़ी उसके पीछे आकर रुक गई। गाड़ी से एक लंबी टांगों वाली खूबसूरत महिला उतरी, जिसकी टांगे मानो 2 मीटर 8 सेंटीमीटर लंबी थीं। यह महिला होंगचेंग चाय घर की मालकिन थी। उसका मकसद युवक को अपने चाय घर में काम करने के लिए आमंत्रित करना था, लेकिन युवक ने बिना झिझक उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। मजबूरी में मालकिन ने तुरंत एक शर्त रखी, अगर युवक उसकी बात मान ले तो वह खुद युवक से शादी करने को तैयार है। युवक खुशी से झूम उठा और तुरंत मान गया। इस तरह युवक ने मालकिन के चाय घर में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन हाउचुन का दुश्मन सांग ब्याओ अचानक वहां आकर हंगामा करने लगा। जब मालकिन को पता चला तो वह अपने आदमियों के साथ जल्दी वहां पहुंच गई। लेकिन सांग ब्याओ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह मालकिन के चाय घर पर जुए से कब्जा करने आया था। मगर मालकिन भी कमजोर नहीं थी, उसने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों के बीच जुए का मुकाबला शुरू हो गया। सांग ब्याओ ने एक जुए का माहिर बुलाया, जो पत्ते बांटने लगा। उसकी अनोखी शफलिंग तकनीक से एकाग्रता भंग हो गई, जिससे विरोधी अपनी ताश की तली नहीं देख सके और आखिरकार हार गए। लेकिन जुए के माहिर की ये दिखावटी चालें युवक की नजर में कोई मायने नहीं रखती थीं। किसी को पता नहीं था कि युवक की असली पहचान 5 साल पहले पूरे इलाके में नाम कमाने वाले जुआरी भगवान की थी, जिसकी जुए की कला पहले ही चरम पर पहुंच चुकी थी। युवक को पहले से ही अंदाजा था कि मालकिन के भेजे हुए आदमी हार जाएंगे, लेकिन मालकिन हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया और अपने चाय घर को दांव पर लगाकर सांग ब्याओ से फिर से जुआ खेलने की तैयारी कर ली। लेकिन पास खड़े उसके छोटे भाई ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि यह चाय घर तो माता पिता की पूरी जिंदगी की मेहनत है। अगर हार गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, न कोई लूटेगा, न ही आगे की जिंदगी में कोई सहारा बचेगा। अब तो अमीर लोग ही बचे हैं। अगर पैसे का सहारा नहीं रहा तो एक न एक दिन बर्बादी तय है। मरने का इंतजार करने से अच्छा है। मजबूरी में, पर असल में सांबियाओ यही नतीजा चाहता था। जल्दी ही दोनों के बीच जुए की बाजी शुरू हो गई। सांबियाओ ने आते ही मालकिन को अपनी ताकत दिखा दी। उसने जानबूझकर अपने हाथ की ताश मालकिन की ओर फेंकी, पर अच्छा हुआ कि मालकिन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और ताश को पकड़ लिया। फिर भी उसके होंठ पर ताश से कट लग गया। मालकिन के दिमाग में तरकीब आई। उसने खून के निशान को ताश के कोने पर लगा दिया। उसने जालसाजी पकड़ने की योजना बनाई। डीलर ने ताश बांटना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह ताश मालकिन को देने लगा, पास खड़ा युवक आगे आया और ताश रोका। यह देखकर भीड़ में लोग युवक पर डोंगजुन को परेशान करने का आरोप लगाने लगे। सांबियाओ गुस्से से युवक से मतलब पूछा। युवक ने कहा, कोई खास मतलब नहीं।